हाँ जी। अब 12th क्लास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मतलब मैंने कल तुम्हें क्या करवाया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म बताया था। तो एक बार फोर्स दोबारा से सुन लो। फिर उसके बाद हम जो मैंने टोटल 5 कही थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, 3 हम पढ़ चुके थे। तो फर्स्ट थी हमारी डायमैग्नेटिक, 2 सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक में क्या था हमारे पास, ये तुम लिख चुके हो, ठीक है। 2 सब्सटेंसेस विच शो रिपल्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो रिपल्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच शो रिपल्शन शो करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होते हैं, ये तुम्हें पता लग गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। एंड फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता था कि जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं ये। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं, इट बिहेव्स एज अ परमानेंट मैग्नेट। मतलब कैसे बिहेव करते हैं, इट बिहेव्स एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड वेदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो मतलब वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ना, देखो तुम्हारे पास 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आता है तुम्हारे पास क्या नाम है, अगर हम मतलब 3 हमने कर लिए, अब आता है कुछ डोमेन के हिसाब से, ठीक है। अब ये डोमेन क्या है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डोमेन के हिसाब से। तो डोमेन होता है, अगर सपोज करो हमने 100 एटम्स है हमारे पास, ठीक है। सपोज कर लिया कि हमारे पास 100 एटम्स हैं, तो अब मुझे इन 100 एटम्स को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इनटू 10-10 के ग्रुप में, ठीक है। अगर टोटल 100 एटम्स है, उनको डिवाइड कर दिया इनटू 10-10 के 10 एटम्स के ग्रुप में, तो कितने ग्रुप टोटल बन जाएंगे 100 के लिए? 10 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। डोमेन क्या होता है कि अगर मतलब टोटल सपोज कर लिया 100 एटम का ग्रुप है, तो वो 100 एटम के ग्रुप को डिवाइड कर दिया 10-10 एटम के ग्रुप में, 10 ग्रुप बन गए, ठीक है। तो मतलब कि अब वो मतलब एक डोमेन बन गई, पता लगे ना, ग्रुप बन गया एटम्स का, 10 एटम्स का 10 ग्रुप बन गए, तो मतलब एक डोमेन बन गई वो, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद डोमेन कर दी, डिवाइड कर दिया उसको। तो अब उसके बाद जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की, वो जो एटम्स है उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंदर डोमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है कि अब हमें ये बताना है कि डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट और अलाइनमेंट, मूवमेंट भी कह सकते हो और अलाइनमेंट भी कह सकते हो ऑफ डोमेन्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 2 हमने डिफाइन करने हैं, वो किसके बेसिस पे करने हैं, डिपेंडिंग ऑन, किसके बेसिस पे करने हैं, डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट और अलाइनमेंट और मूवमेंट के बेसिस पे हमने करने हैं, ठीक है। किसकी? डोमेन्स की, ठीक है। डोमेन्स क्या थे? 10-10 एटम का ग्रुप था, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो उसकी क्या अलाइनमेंट है, क्या मूवमेंट है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? फेरोमैग्नेटिज्म। कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म। पहले 3 पढ़े थे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म। अब वही फेरोमैग्नेटिज्म को तुमने, ये जो फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पढ़ा था, जो भी कल पढ़ा था तुमने, इसको ही डोमेन के हिसाब से पढ़ोगे। डोमेन के हिसाब से कैसे पढ़ना है इसको, कि मतलब इसमें जो ऑल डोमेन्स, मतलब जितने एटम्स का अरेंजमेंट है, जो भी डोमेन्स हैं, एटम्स हैं, वो अलाइंड होते हैं, आर अलाइंड, ठीक है, आर अलाइंड इन पैरेलल डायरेक्शन। कैसे अलाइंड होते हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं? पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। तो दीज मतलब पैरेलल डायरेक्शन में कैसे, कि जो इनकी शेप होएगी किसकी, फेरोमैग्नेटिज्म की, वो ऐसे, देखो ऐसे, हम इसको ऐसे शो करते हैं डोमेन को। जैसे तुम्हें वो पढ़ा हुआ है, पहले तुमने हंट्स रूल पढ़ा था। हंट्स रूल में सपोज तुम ऐसे डालते थे, पहले पॉल एक्सक्लूजन करते थे, हंट्स रूल करते थे, ठीक है। तो मतलब ऐसे कंप्लीटली करते थे ना, तो ये दीज आर द डोमेन्स, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। तो अब ये वाले मतलब पैरेलल है ना, कोई मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन ऐसे है, अगली भी डायरेक्शन ऐसे, अगली भी डायरेक्शन ऐसे, तो मतलब क्या है, पैरेलल है। तो ये किस में आएगा? फेरोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। ऑल डोमेन्स अलाइंड होती है पैरेलल डायरेक्शन में। और दीज भी जो डोमेन्स हैं, दीज बिहेव्स एज परमानेंट मैग्नेट। वो कैसे बिहेव करती हैं? एज परमानेंट मैग्नेट। इस बात का ध्यान रखना है। दीज बिहेव्स एज परमानेंट मैग्नेट, दीज बिहेव्स एज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है।
ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, दिस बिहेव्स एज परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल, इसका परमानेंट मैग्नेट की तरह आयरन ही कर सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल आयरन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं। सेकंड आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं ना, डोमेन्स वो कैसे अलाइंड होते हैं, डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल भी होते हैं और एंटी पैरेलल भी होते हैं, इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन एंड इन किस में होते हैं, इन अनइक्वल नंबर, ठीक है, इन अनइक्वल नंबर, ठीक है, मतलब कि पैरेलल भी होंगे और एंटी पैरेलल भी होंगे। तो अगर तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में शो करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दे बिहेव एज मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कब करते हैं, इन द presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, and non magnets मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते in the absence of magnetic field, ठीक है, ये बात तो ध्यान रहेगी, in the absence of magnetic field। पता लग गया। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, चाहे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो मैग्नेटिज्म शो करता है। लेकिन फेरी मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता तो वो इस मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका एग्जाम्पल Fe3O4, क्या आता है, Fe3O4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, सब्सटेंसेस विच है जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसकी क्या होती है, जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एंटी फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस विच हैज़ ज़ीरो, जिसकी क्या होती है, ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। दे आर कॉल्ड द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब ज़ीरो कैसे होती है, जैसे एग्जांपल में अगर मैग्नीज ऑक्साइड को ले रही हूँ MnO को, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऐसे तो एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, तो मतलब इनका कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो जब इनका अफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनकी जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ये बन गया, सब्सटेंस विच है जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि देखो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं सारे तो वो एड अप हो जाता है, ठीक है, उसमें तो बढ़ जाएगी उसकी मैग्नेटिज्म। और इसमें भी क्या था, पैरेलल और एंटी पैरेलल फेरी मैग्नेटिज्म में क्या था, तुम्हारे पास अरेंज थे पैरेलल में भी और एंटी पैरेलल में भी, मतलब कुछ तो ऐसे हो गए और फिर कुछ ऐसे हो गए अरेंज, ठीक है। लेकिन जो ठीक है उसमें अब इसमें जो है ये अगर एक पैरेलल है दूसरा एंटी पैरेलल, एक पैरेलल है दूसरा एंटी पैरेलल, तो इक्वल इफेक्ट इनका कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इक्वल नंबर में होता है ये, और ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एंटी फेरोमैग्नेटिक। पता लग गया, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो दोबारा से, फेरोमैग्नेटिज्म होता है कि जब सारे पैरेलल डायरेक्शन में डोमेन्स अरेंज होती हैं तो मतलब परमानेंट मैग्नेट आ जाएगा, सारी पैरेलल है। फेरी मैग्नेटिज्म में कि कुछ पैरेलल होती हैं कुछ एंटी पैरेलल होती हैं, ठीक है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या आता है कि जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, क्यों, क्योंकि एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन पैरेलल होती है मतलब। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। अब एक आता है क्यूरी टेम्परेचर, क्या आता है, CURIE, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करोगे तुम, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ भी फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ठीक है। वो वाला टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which क्या आएगा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस और तीनों ही लिख सकते हो, और एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, किस में कन्वर्ट होते हैं? कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक। ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्यूरी टेम्परेचर, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे Fe3O4 था, Fe3O4 कौन सा होता है? फेरीमैग्नेटिक। ये 850 केल्विन पे ये क्या हो जाएगा? Fe3O4, लेकिन पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। यहाँ था ये फेरोमैग्नेटिक था ना, फेरीमैग्नेटिक, यहाँ पे फेरीमैग्नेटिक था, जब इसको 850 केल्विन दिया तो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्यूरी टेम्परेचर। पता लग गया? ये सारा तुम्हारा था, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और क्यूरी टेम्परेचर, ये 4 थी। अब तुम्हारे यहाँ से ये थ्योरी पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद तो नहीं कुछ रफ कराना, पता लग गया। बस इनकी तुम्हें डेफिनेशंस याद करनी है। और कल वाला जो टॉपिक था ये सेमीकंडक्टर्स का, अच्छे से कर लेना, बैंड थ्योरी, ठीक है। बस हो गया, ठीक है, थैंक यू।